That's what I mean. जैसे आपने वाद्य यंत्र देखे होंगे, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, ये क्या है? वाद्य यंत्र है। आपने ध्वनि क्या है? जैसे आपने सुना होगा, जैसे जैसे उसका हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न सुनते हो या ट्रेन का हॉर्न सुनते हो, ये क्या है? ध्वनियां हैं। लेकिन ये सुनाई कैसे देती हैं? जैसे आप खेलते हो, लुका छुपी का खेल खेलते हो, आंखों में आपकी पट्टी रहती है बंधी हुई, तो आप कैसे पहचानते हो कि कोई आ गया है? उसके पदचाप से, यानी कि उसकी पाँव की आहट से पहचानते हो। तो जो ये ध्वनि है, ये हम क्या करते हैं? ध्वनि को सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसके अनुसार हम उनको पहचान पाते हैं। हम ध्वनि सुनते कैसे हैं? ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि क्या है? एक कंपन है, जिसमें जिन वस्तु में क्या होता है? कंपन होता है, वो वस्तु क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने स्कूल में जो आपकी क्या होती है? घंटी होती है, उसको आपने कभी छू के देखा होगा, ठीक है? जब वो नॉर्मली रहती है, यानी कि जब वो बजती नहीं है, तो आप उसको छू के देखना, आप उसको नॉर्मल रहेगा। जब वो बजती है, उसमें आप बजाओ उसको, तो आपको तब उसको छुओगे, जब आपने उसको बजा लिया है, तो क्या होगा? आपके हाथ में थोड़ा-सा झनझनाहट सी होगी। तो वो क्या है? उसमें क्या उठ रहे हैं? कंपन उठते हैं, जिस वजह से उस बेल में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपनों के द्वारा क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपन किसे कहते हैं? ठीक है? अब आता है कि कंपन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में, ठीक है? अपनी मध्य स्थिति में क्या करती है? या तो आगे, पीछे या ऊपर-नीचे क्या करती है? गति करती है। तो वस्तु में क्या होता है? कंपन होता है। इसे क्या बोलते हैं? कंपन कहते हैं। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है? चलिए पहले से देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, ठीक है, हारमोनियम और तबला, और आदि क्या है? ये सारे वाद्य यंत्र है। इनको बजाने से क्या होता है? इनमें आवाज होती है। क्यों आवाज होती है? क्योंकि ये क्या करते हैं? कंपन, इनमें पहले कंपन उत्पन्न होती है, फिर क्या होते हैं? इसमें हमें सुनाई देते हैं इनकी आवाज। ठीक है, अब आते हैं कंपन किसे कहते हैं? कंपन, ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, जैसे लोहा है, अगर हम लोहे पे क्या करेंगे? अगर उसमें मारेंगे, तो उसमें क्या होगी? उसमें में क्या निकलेगी? आवाज निकलेगी। तो जो कोई भी वस्तु के क्या होते हैं? बिल्कुल पास-पास क्या होते हैं? कण होते हैं। ठीक है, जो पास-पास कण होते हैं, ये अपने अपने जब इसमें मारेंगे, तो क्या कहती है? अपने ऊर्जा को, ठीक है, जो अपनी इसके पास ऊर्जा होती है, वो इसको दे देती है, फिर ऐसे, यानी कि ये आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, कंपन किसे कहते हैं? कंपन जब कोई वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति में, ठीक है, अपनी, कोई वस्तु कह लो या कोई कण कह लो, जब कोई वस्तु अपनी
मध्य स्थिति के आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, गति करती है, तो वस्तु में क्या होता है? कंपन होता है, कंपन होता है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ स्थितियों में हमें कंपन दिखाई देता है। जैसे आप एक थाली लोगे, थाली को आपने चम्मच से बजाया, ठीक है, आप जोर से मारोगे और उसमें क्या रख दो, आप एक रबड़ रख दो, तो आपको आप देखोगे कि रबड़ क्या होगा, हिलने लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप उसमें क्या, अगर कोई भी बड़ी चीज है उसको आप मारोगे तो आप कंपन देख सकते हो, लेकिन अधिकांशतः कुछ ऐसे होते हैं वस्तुएं जिनमें हम कंपन नहीं देख सकते, ठीक है। तो लिखते हैं कुछ स्थितियों में, कुछ स्थितियों में हमें क्या होते हैं, कंपन दिखाई देते हैं, हमें कंपन दिखाई देते हैं, परंतु अधिकांशतः, परंतु अधिकांशतः कंपनों का आयाम, कंपनों का आयाम क्या रहता है, कम कम होने के कारण, कम होने के कारण, ठीक है, कम होने के कारण कंपन दिखाई नहीं देते, कंपन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु क्या करती है, कंपन उत्पन्न करती है, या कोई वस्तु द्वारा कंपन उत्पन्न किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि क्या है? ध्वनि है कंपन करती वस्तुओं द्वारा, वस्तुओं, ठीक है। ध्वनि क्या है? कंपन करती वस्तु द्वारा उत्पन्न, कंपन करती वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चल, कितना नोट कीजिए, चलिए लिख लेते थोड़ा सा। ध्वनि क्या क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है, ऊर्जा है, और ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग है। चलिए इतना नोट कीजिए। इतना आप लोग को समझ में आया? यस मैम। यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाले, उनमें क्या होता है, ध्वनि
उत्पन्न करने वाला, करने वाला कंपमान भाग, कंपमान भाग यानी कि जो कंपन करता है वो वाला भाग बताना है। ठीक है, पहला है आपका वीणा। वीणा में क्या होती है? डोरी या तार होती है। तानित डोरी या तार, ठीक है। और नेक्स्ट है तबला। आपने तबला देखा होगा, तबले में क्या होता है? झिल्ली टाइप की होती है। और आपने एक तारा देखा होगा, एक तारे में भी क्या होती है? एक डोरी जैसी होती है। और मृदंग है, मृदंग में एक झिल्ली जैसी होती है। जैसे आपने डमरू देखा होगा, डमरू में भी क्या होता है? झिल्ली होती है। उसी तरह से मृदंगम में भी झिल्ली होती है। ठीक है, ढोलक देखा है, ढोलक में भी क्या होती है? झिल्ली होती है। और सितार में भी क्या होते हैं? तारों से बजता है, यानी कि तनित तार रहते हैं। ठीक है, चलिए इनको लिख लेते हैं। वीणा में क्या है? डोरी। और तबला, ठीक है, तबला में क्या है? तानित, झिल्ली, उसमें क्या रहती है? झिल्ली। और नेक्स्ट है इकतारा। इकतारा, इकतारा में क्या रहती है? तन तारिया, तनित तार या डोरी। ठीक, और नेक्स्ट है मृदंगम है। मृदंगम में क्या रहती है? झिल्ली रहती है। तानित झिल्ली। तानित क्या रहती है? झिल्ली रहती है। और ढोलक में भी क्या रहती है? तानित झिल्ली। झिल्ली रहती है। और सितार में, सितार में क्या रहते हैं? तार रहते हैं। तानित तार, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ठीक है। इसमें वीणा में क्या रहती है? डोरी रहती है, डोरी तनी हुई रहती है। वीणा किससे बजती है? डोरी से। तबला झिल्ली से बजता है। और एक तार में क्या रहती है? डोरी रहती है। फिर मृदंगम में झिल्ली रहती है, ढोलक में भी झिल्ली रहती है, और सितार में क्या रहता है? तार रहते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, कभी आप जब बोलते हो, आप यहाँ पे हाथ लगाना, आपका कि यहाँ पे क्या होगा? आपको कंपन सुन वो महसूस होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो आपको पता है कि यह ये क्या होती है हमारी, इसे क्या बोलते हैं? कंठमणि या वाक्य यंत्र भी बोलते हैं। और इसको और भी एक नाम और है, किशोरावस्था में पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं?
एडम्स एप्पल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होती है, उसके अनुसार क्या होती है, हमारी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ये काम कैसे करती है, हमारे जो गले में है कंठ वाग, इसमें क्या होते हैं, दो वाक तंतु होते हैं। कितने वाक तंतु होते हैं, दो। उनके बीच में क्या होती है, झिल्ली होती है। उसमें अगर हम क्या करते हैं, बोलते हैं, फेफड़ों से जो हवा बाहर या वायु बाहर निकलती है, उससे जो वाक तंतु के बीच में जो झिल्ली है, उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि हमें जो आवाज हम जो बोलते हैं वो सुनाई देती है। और हमने किशोरावस्था में पढ़ा था, एडम्स एप्पल की विकसित होने पर किनमें विकसित होती है, पुरुषों में एडम्स एप्पल क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और उसके जब वो विकसित हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा उनकी आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। किस कारण से मोटी होती है, उनका जो तारत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि एडम्स एप्पल जो स्त्रियों में है, उसमें क्या होता है, विकसित नहीं होता है, जिस कारण उनकी आवाज क्या रहती है, पतली रहती है, यानी कि उनका जो तारत्व है वो क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये आपके दो वाक तंत्र, ठीक है, थोड़ा सा ना पतला कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपके दो वाक तंत्र और इसमें लगी है एक झिल्ली। ठीक है, इसमें एक झिल्ली लगी होती है। ठीक है, ये आपका थोड़ा नीचे का है। और
ठीक है, देखिए ये क्या है, दो आपके, देखो जो हमारी कंठमणि होती है वो क्या होती है, सांस नली के थोड़ा सा ऊपर होती है, और जो कंठमणि है इसमें क्या लगे होते हैं, दो तंतु लगे होते हैं। ठीक है, दो वाग तंतु, वाग तंतु लगे होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, झिल्ली होती है। जब फेफड़े क्या करते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो ये झिल्ली क्या करती है, कंपन करती है, जिस कारण क्या होता है, हमारी आवाज, हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आप लोग को या नहीं आया, बताइए बताइए, या फिर से बताइए। ठीक है, इसमें ये क्या है, झिल्ली। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देंगे। हाँ देखो, फिर से समझ लो, ये है झिल्ली। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, क्या होता है, हमारा जो गला है, गले में क्या होती है, एक श्वास नली होती है, उसके ऊपर क्या रहता है, हमारा वाक। ठीक है, वाक या क्या बोलते हैं, कंठ मणि रहता है, जिससे हमारी क्या होती है, आवाज बाहर हमें सुनाई देती है। अगर हम इसमें क्या होते हैं, दो वाक तंतु लगे होते हैं, या आप इस तरह से समझ लो कि आपने क्या करा, दो दो लकड़ियां ले ली। ठीक है, दो लकड़ियां ले ली, उसमें से आपने इसमें कुछ टाइट करके पतला सा, जैसे आपने स्ट्रिप करके क्या काटे, पॉलिथीन काटी, उसमें लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेम इसके जैसा। ठीक है, यानी कि जब दो वाक तंतु के बीच क्या होती है, एक झिल्ली लगी होती है, जब फेफड़े क्या करते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो ये झिल्ली क्या करती है, कंपन करती है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। और ये जो वाक तंतु है, ये क्या करते हैं, ये इनमें मांसपेशियां होती है, ये क्या करते हैं, सिकुड़ भी जाते हैं, और क्या करते हैं, फैल भी जाते हैं, यानी कि झिल्ली को सिकुड़ भी देते हैं और फैला भी देते हैं। जैसे हम नहीं बोल रहे हैं तो ये क्या करेंगे कि तब झिल्ली क्या होगी, सिकुड़ी हुई रहेगी। अगर हम बोल रहे हैं तो ये झिल्ली क्या हो जाएगी, तन जाएगी, जिससे क्या होगी, हमारी आवाज बाहर आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, या नहीं आया? यस मैम, आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा, फिर अब जब लिखेंगे ना, फिर से मैं एक बार फिर से समझा दूंगी, फिर आपको आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, मानव में ध्वनि, ठीक है, किससे निकलती है, आपकी वाक यंत्र से। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, द्वारा उत्पन्न होती उत्पन्न होती है। ठीक है, अब है जो
वाक यंत्र है, वाक यंत्र श्वास नली के कहाँ रहता है, ऊपर, श्वास नली के ऊपर। अब इस सांस नली के ऊपर मतलब सांस नली के जैसे ये है ना, इसके यहाँ पे क्या होगी, सांस नली होगी, ठीक है। वाक यंत्र श्वास नली के ऊपर स्थित रहता है, वाक यंत्र में दो क्या लगे होते हैं, वाक तंतु, दो क्या लगे होते हैं, वाक तंतु लगे होते हैं। इन ये जो वाक तंतु है, इन वाक तंतुओं पर एक झिल्ली लगी होती है। जब फेफड़ों से वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है। जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है तो यह झिल्ली क्या करती है, कंपन करती है। यह झिल्ली कंपन करती है जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु क्या होते हैं, मांसपेशी से तने हुए रहते हैं। जो है वाक तंतु जैसा वाक तंतु से क्या जुड़ी होती है, जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां ठीक है, वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां वाक तंतु को खींचना यानी ढीला कर सकती है और टाइट कर सकती है, ठीक है। वाक तंतु से जुड़ी हुई मांसपेशियां वाक तंतु को तना हुआ और क्या कर सकती हैं, ढीला कर सकती है, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए कि चलो पहले मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। देखो लिखा क्या है, हमारे जो श्वास नली है उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है, वाक यंत्र रहता है। वाक यंत्र में दो क्या रहते हैं, वाक तंतु लगे रहते हैं। वाक तंतु के बीच में क्या रहती है, झिल्ली रहती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से
क्या होता है, ये जो झिल्ली है वो क्या करती है, कंपन करती है और हमें ध्वनि, ठीक है, झिल्ली क्या करती है, कंपन करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो वाक तंतु के में क्या होती है, मांसपेशियां लगी होती हैं, ये क्या करते हैं, वाक तंतु को क्या करते हैं, तना हुआ और क्या कर सकती है, ढीला कर सकती है। यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं ये वाक तंतु को टाइट भी कर सकती हैं और ढीला भी कर सकती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया अब? यस मैम। चलिए नोट कीजिए, तो थोड़ा और है। एडम्स एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि, कंठमणि के एडम्स एप्पल इसमें विकसित होती है पुरुषों में, ठीक है। एडम्स एप्पल पुरुषों में विकसित होती है, विकसित होती है, जिस कारण उनकी आवाज का तारत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात पुरुषों की आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, अर्थात पुरुषों की आवाज मोटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडम एप्पल, इसमें स्त्री में विकसित नहीं होता है, कंठमणि कहते हैं इसको। एडम्स एप्पल स्त्रियों में विकसित नहीं होता है, जिस कारण उनकी आवाज का तारत्व क्या रहता है, उच्च रहता है, उच्च रहता है, अर्थात स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर होती है, ठीक है, और मधुर होती है। अब है जो वाक तंतु है, जो पुरुषों में वाक तंतु है उसकी लंबाई होती है 20 मिलीमीटर और जो स्त्रियों में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, 15 मिलीमीटर। और बच्चों में वाक तंतु क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं
पुरुषों में वाक तंतु मतलब ये बात, ठीक है। पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है और स्त्रियों में या महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 15 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और जो बच्चों में होते हैं, बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे क्या होते हैं? छोटे होते, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? जो एडम एप्पल या कंठमणि होती है, पुरुषों में क्या हो जाता है? उसका विकास हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाती है? उनकी आवाज का तारत्व निम्न हो जाता है और उनकी आवाज क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। जबकि महिलाओं की में जो एडम एप्पल या कंठमणि है, उसका विकास नहीं होता है और उनकी आवाज क्या रहती है? पतली रहती है। जिस कारण क्यों रहती है? क्योंकि तारत्व क्या रहता है? उनका तारत्व उच्च रहता है। और जो ये वाक तंतु है, पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 20 मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई 15 मिलीमीटर और बच्चे में बहुत वाक तंतु कितने रहते हैं? बहुत ही छोटे रहते हैं, ठीक है। एक चीज लिखा है यहाँ पे, देखो नोट कीजिए। इतना समझ में आपको? यस मैम। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, कल फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलो गुड नाइट मैम। गुड नाइट नीतू।